अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में द लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री से है। जो टॉपिक का नाम है वो है लिपिड्स। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो बायोमोलिक्यूल्स की करेंगे, लिपिड की। तो जैसा कि हमें पता है, अगर हम सिंपली डेफिनेशन की बात करते हैं तो लिपिड्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर मैं उसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ तो हम ये कहना गलत नहीं होगा कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं अल्कोहल, लाइक बेंजीन, ईथर, ठीक है, ग्लाइसरोल, अल्कोहल। मीन्स के लिपिड्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये फैटी एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरोल। सिंपली हम ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं इसकी, कि डेफिनेशन नंबर 2 इसकी ये भी दे सकते हैं कि ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स with glycerol or any other alcohol। ये इसके सिंपल एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो है दो चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक इसके अंदर इस फैटी एसिड्स होते हैं, प्लस इसमें अल्कोहल होती है जो ग्लाइसरॉल फॉर्म में होती है। और अगर हम बात करते हैं लिपिड्स की, अगर इसकी प्रॉपर्टी की, तो ये जो है वाटर में इंसॉल्युबल क्यों होते हैं। अगर जैसे कि ऊपर मैंने कहा कि इंसॉल्युबल इन वाटर मीन्स के पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये इंसॉल्युबल है। अगर यहाँ पे रीज़न अराइज होता है वाई, कि वाई का मकसद क्या है कि ये क्यों इंसॉल्युबल हैं पानी में। तो रीज़न ये है इसका, बिकॉज ऑफ द लोअर डेंसिटी ऑफ द लिपिड्स, कि लिपिड्स की डेंसिटी जो है वो लोअर होती है, कि बिकॉज ऑफ द लोअर डेंसिटी ऑफ लिपिड, therefore lipids are insoluble in water or any polar solvent ठीक है। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स। एक्चुअली फैटी एसिड्स क्या हैं लिपिड्स के अंदर। तो वैसे जो लिपिड्स आते हैं वो इसकी टाइप्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताता चलूँ कि लिपिड्स जो हैं हमारे पास, अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 3 टाइप के लिपिड्स होते हैं। पहला होता है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, कि अगर मैं इधर क्लासिफिकेशन लिखता हूँ लिपिड्स की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स के लिपिड, ठीक है। पहला होते हैं हमारे पास सिंपल लिपिड्स, फिर सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास कौन से, कंपाउंड लिपिड, और थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी आ जाती है, डिराइव्ड लिपिड्स।
सिंपल लिपिड्स के अंदर हमारे पास कौन से होते हैं? ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल, जिसे हम सिंपली TAG भी कहते हैं, ठीक है। TAG मीन्स कि ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल, और इसके अंदर मोनोएसाइल ग्लाइसरॉल भी शामिल है, डाइसाइल ग्लाइसरॉल भी शामिल है। फ़र्क ये होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो फैटी एसिड्स की जो चेन होती है, अगर मोनो है तो मीन्स के एक फैटी एसिड की चेन होगी, डाई है तो मीन्स 2 फैटी एसिड की चेन होगी, और ट्राई है तो मीन्स 3। तो ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल हैव 3 फैटी एसिड चेन, ठीक है। तो उसमें 3 फैटी एसिड की चेन होती है, और ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल को सिंपल न्यूट्रल फैट भी कहा जाता है। और इसमें एक और टाइप आ जाती है सिंपल लिपिड में, वैक्सेस। तो सिंपल लिपिड में जो एक और काइंड की लिपिड है वो है वैक्सेस। अच्छा, वैक्सेस में सिर्फ डिफरेंस ये होता है इन दोनों में कि इसके अंदर जो अल्कोहल होती है वो अल्कोहल होती है ग्लाइसरॉल, एसाइल ग्लाइसरॉल, यानी कि इसमें जो अल्कोहल होती है वो होती है ग्लाइसरॉल, और इसमें जो होती है वो होता है अपना सिटाइल अल्कोहल, ठीक है। इसमें जो होती है सिटाइल अल्कोहल होती है वैक्सेस में, जिसका बहुत वसी इस्तेमाल है कॉस्मेटिक्स के अंदर। और ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल जो होती है इसके अंदर होती है ग्लाइसरॉल अल्कोहल। हम बात करते हैं अगर कंपाउंड लिपिड्स की, तो कंपाउंड लिपिड्स में हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं वो हैं फास्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, फास्फोलिपिड हैं। अच्छा, जो टर्म है कंपाउंड लिपिड, ये टर्म ही हमें इस चीज़ को डिनोमिनेट कर रहा है, इस चीज़ को मतलब जाहिर कर रहा है कि ये लिपिड्स जो हैं इसमें जो है फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस नाइट्रोजिनस बेस और एक और कंपाउंड शामिल होता है, ठीक है। आइदर अगर उसके अंदर फास्फेट ग्रुप है तो मीन्स दैट अ फास्फोलिपिड, ठीक है। अगर उसके अंदर ग्लूकोज शामिल है तो मीन्स दैट ग्लाइकोलिपिड। आइदर उसके अंदर अगर शामिल है क्या चीज़ के प्रोटीन्स शामिल है तो इसे हम क्या कहेंगे? लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। मीन्स के एनी वन एंड अदर कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द सेम लिपिड, मीन्स दैट कंपाउंड लिपिड, सिंपली हम ये डेफिनेशन कह सकते हैं कि a compound lipid contain fatty acid alcohol with an other compound with an addition और एक्स्ट्रा कंपाउंड में, उसमें एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी शामिल होगा। आइदर वो फास्फेट हो सकता है, आइदर वो ग्लूकोज हो सकता है, आइदर वो प्रोटीन्स हो सकती हैं, तो प्रोटीन। अच्छा, अब जो ड्राइव्ड लिपिड्स है, ये जो लिपिड है इसको तो मतलब जो आपको वैसे भी मतलब इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और होगी भी, कि ड्राइव का जो मकसद है कि किसी चीज़ से ड्राइव करना, किसी चीज़ की ब्रेकडाउन करके उसे हासिल करने को ड्राइव्ड कहा जाता है। तो ड्राइव लिपिड जो होता है वो हमें हासिल होता है आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड लिपिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फास्फोलिपिड की ब्रेकडाउन करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा? सपोज कर लें हमारे पास एक फास्फोलिपिड है, इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं, और जब हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल या कोई अल्कोहल प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। हमें ये मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स की ब्रेकडाउन करते हैं तो हमें सेम चीज़ें मिलेंगी, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, सम नाइट्रोजिनस बेसिस आर आल्सो मे बी प्रेजेंट, प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ जब हम ब्रेकडाउन करते हैं, ब्रेकडाउन करने के बाद जो लिपिड हमें हासिल होता है उसे हम ड्राइव लिपिड कहते हैं। फर्दर इसका जो क्लासिफिकेशन है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ फैटी एसिड्स को, जो एक मेजर कंपोनेंट है लिपिड का, क्योंकि लिपिड की फैटी एसिड्स की 4 से 24 कार्बन्स की जब चेन आपस में ज्वाइंट होती है तब जाके एक लिपिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, तो चले फैटी एसिड को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली फैटी एसिड से हैं क्या चीज़। तो मैं इधर हेडिंग पहले लिख दूं फैटी एसिड्स, ठीक है।
अच्छा, फैटी एसिड्स क्या हैं? ये ऑर्गेनिक होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। अच्छा, साथ में ये एल्फेटिक मोनोकार्बोजाइलिक होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन रीज़न अराइज होता है कि ये कार्बोजाइल क्यों होता है इसमें, कि जो COOH ग्रुप है यानी कि कार्बोजाइल ग्रुप है, ये इसमें क्यों होता है। तो चलिए मैं बताता चलूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो हमें देखना ये फैटी एसिड जो ये खुद हैं क्या चीज़। फैटी एसिड्स जो हैं ये एक्चुअली ऑर्गेनिक हैं। अब बात ये अराइज होती है, जो हमारी सीखने की चीज़ है कि भाई के जो फैटी एसिड्स हैं ये मोनोकार्बोजाइलिक हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक भी हैं और मोनोकार्बोजाइलिक भी हैं। तो अब जो पूछने की बात वो ये है कि इसमें कार्बोजाइलिक ग्रुप होता क्यों है, रीज़न क्या है। एक्चुअली जो कार्बोजाइल ग्रुप है, जो इसका ये ग्रुप है, ये इसको एसिडिक प्रॉपर्टी देता है। अगर ये ग्रुप नहीं होगा तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगी इसकी, और अगर एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फैटी एसिड तो नहीं हुआ। फिर वो फैटी एसिड नाम ही जिसके नाम में एसिड शामिल हो तो उसको तो एसिडिक प्रॉपर्टी लाजमी मस्ट रिक्वायर्ड है। इस वजह से इसके पास एक मोनोकार्बोजाइलिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये है फैटी एसिड्स। अच्छा, ये इनकी एक और बात क्या है कि जो एक इनकी मिनिमम जो चेन होती है वो 2 कार्बन की होती है, ठीक है। 2 कार्बन की मिनिमम चेन होगी, ठीक है। और 2 कार्बन से लेकर 24 कार्बन तक की चेन होती है इनकी फैटी एसिड्स की। मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ। तो मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ। कार्बन 1 2 3 4 टिक 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 टिक, ये कार्बन और ये OH, फिर इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, 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 देन हाइड्रोजन। तो ये जो डॉट है मीन्स कि ये एक लंबी चेन है 24 कार्बन की, और ये जो इसका कार्बोजाइलिक ग्रुप है ये इसको एसिडिक प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। तो मिनिमम 2 कार्बन, मैक्सिमम 24 कार्बन, ठीक है। तो ये फैटी एसिड्स की एक प्रॉपर्टीज़ कह लो, इसका एक ओवरव्यू कह लो कि जो आपको समझाने के लिए, तो मैं इसकी क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो चलिए क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेपर चेंज करते हैं। तो चलिए अब हम इधर डिस्कस करते हैं कि फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि फैटी एसिड्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहली टाइप जो है फैटी एसिड की वो है सैचुरेटेड, और दूसरी टाइप जो है हमारे पास वो है अनसैचुरेटेड। तो ये 2 टाइप के हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, इनके अंदर एक बहुत कॉमन सा डिफरेंस है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। दे डोंट कंटेन एनी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ सिंपली हम ये कह सकते हैं द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डजंट कंटेन एनी डबल बॉन्ड। इधर हम ये कह सकते हैं दे कंटेन डबल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, इधर एक चीज़ हम और भी कह सकते हैं, दे कंटेन मोर देन, सॉरी वो फिर इसकी फर्दर डिवीजन है। तो इनके अंदर कोई भी, इनमें डबल बॉन्ड होता है और इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। अच्छा, तो फिर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फैटी एसिड्स आ जाते हैं, उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं, अच्छा, जो कैप्रिक एसिड आ जाता है, ब्यूटायरिक एसिड आ जाता है, ठीक है।
और उसके अलावा स्टीरिक एसिड इसमें आ जाता है। तो ये जो एसिड्स हैं ये मतलब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो इसके अंदर काउंट होते हैं, जिसमें ब्यूटायरिक है, कैप्रिक फैटी एसिड है, पार्मेटिक एसिड भी इसमें के अंदर शामिल है, एस्टरिक एसिड भी है और आर्किडिक एसिड भी इसी में ही आता है। अच्छा, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं। अच्छा, इनकी जो डिवीजन है वो क्या है कि इनको पॉली और मोनो के हिसाब से डिवाइड किया गया है। पॉली मीन्स कि कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड, जिसके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। अच्छा, सैचुरेटेड के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी बनता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रीज़न भी है। तो वो रीज़न क्या होता है कि वो जो बात वो ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर 8 कार्बन एटम से कम की चेन होगी ना, मीन्स कि जिस ऐसा सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर 8 कार्बन से कम कार्बन हो, मीन्स 2 हों, 4 हों या 6 हों, तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है, वोलेटाइल रहेंगे। ठीक है, लेकिन 8 से ज़्यादा होंगे तो मीन्स दे विल कन्वर्ट इनटू द नॉन वोलेटाइल। ये चीज़ याद रखना है, मेन पॉइंट है। इफ सैचुरेटेड fatty acids have less than 8 carbon atom chain, they are volatile at room temperature. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। तो चलिए मैं आपको अब फर्दर अनसैचुरेटेड को क्लासिफाई कर रहा हूँ कि अनसैचुरेटेड के बारे में आपको बताता चलूँ। कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास कौन से होते हैं और उनमें क्या खासियत होती है। तो मोनो मीन्स के वन, ठीक है, वन। अनसैचुरेटेड मीन्स हैव डबल बॉन्ड, ठीक है, कि दे कंटेन डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मीन्स के उनके अंदर डबल बॉन्ड होगा। तो मोनो मीन्स के वन डबल बॉन्ड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अच्छा, वो कौन से हैं हमारे पास, वो है ओलिक एसिड, ये आपको तकरीबन 100% नहीं तो 80-90% आपको तमाम फेट के अंदर मिलेगा, ठीक है। इस ऐसे एसेंशियल भी नहीं बोलते, ये एसेंशियल में भी काउंट नहीं होता क्योंकि तकरीबन सारे फेट में ही आपको मिलेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो कौन से हैं। पॉली मीन्स के मोर देन वन, के एक से ज़्यादा का होना, आइदर वो दो हों, मोर देन वन में लिख देता हूं, मोर देन वन, आइदर वो 2 हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, एक से ज़्यादा हो। क्या ज़्यादा हो, डबल बॉन्ड। हमारे पास कौन से ऐसे हैं, हमारे पास आर्किडिक सॉरी आर्किडोनिक एसिड है जिसमें 4 डबल बॉन्ड है, आर्किडोनिक एसिड। फोर डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लिनोलिक एसिड है, उसमें 2 डबल बॉन्ड हैं। और लिनोलेनिक एसिड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं।
मीन्स के एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, तो वो पॉलीअनसैचुरेटेड होते हैं। अच्छा, फिर और ख़ास बात ये है कि ये जो तीनों जो फैटी एसिड्स हैं, जिसमें 4 हैं कि इसमें 2 हैं, एक में 3 है फैटी डबल बॉन्ड, ये तीनों एसेंशियल हैं बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। ये भी आपका एक बड़ा बेहतरीन रीज़न है कि वाई दीज 3 आर द एसेंशियल पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, या वाई दी आर्किडोनिक एसिड आर कॉल्ड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मीन्स दैट इट कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड। Why it is essential? Because it is not be synthesized in the body, therefore it is essential, should be taken in the diet. इसे डाइट में लेना ज़रूरी है। तो ये इसकी समझें कि एक बेसिक इसके रीज़न्स हैं, जिसे आप अगर इसको समझ भी जाएंगे तो आप खुद भी इसके रीज़न्स को जो है ना अडॉप्ट कर लेंगे। चलिए फर्दर हम इसके बारे में पढ़ते हैं और मैं आपको बताता चलूँ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो इनकी एक ख़ास मजमूई प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो उसके अंदर हमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँ, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कौन सी आ जाती है? मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट जो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो ये है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, के मीन्स के नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे सेचुरेटेड फैटी एसिड्स के, उसी के साथ इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड की, तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है? अच्छा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, वो रिवर्स है। वो कैसे रिवर्स है? कि अगर डबल बॉन्ड के नंबर इंक्रीज होंगे, मीन्स के द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। कि क्या है कि अगर डबल बॉन्ड के नंबर इंक्रीज होंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इसी तरीके से रिवर्स है, अगर डबल बॉन्ड के नंबर डिक्रीज होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की? वो है कि सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज होंगे तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है फैटी एसिड्स की वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। मीन्स डबल बॉन्ड इंक्रीज देन solubility increase।
इंक्रीज। सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, इसमें किसी किस्म की जो है ना वो मतलब जहन को थकाने वाली बात नहीं। सिंपल है कि डबल बॉन्ड इंक्रीज होंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ऐसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी है वो ऐसे है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डबल बॉन्ड के। ठीक है, मीन्स कि अगर डबल बॉन्ड बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट गिर जाता है, अगर डबल बॉन्ड गिरता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और सॉल्युबिलिटी की जो प्रॉपर्टी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डबल बॉन्ड के। मीन्स कि अगर डबल बॉन्ड बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, डबल बॉन्ड गिरेंगे कम होंगे तो सॉल्युबिलिटी भी उसकी कम होगी। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में थोड़े से इनके स्पेशल रिएक्शंस को भी हम पढ़ लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, फिर आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे। तो इनके स्पेशल रिएक्शंस कुछ इस तरीके के हैं, जैसे कि आपको अगर मैं नाम भी बताऊंगा तो आपको वैसे भी समझ आ जाएंगे कि हाइड्रोजनेशन, अच्छा इसमें क्या होता है हाइड्रोजनेशन में, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन जो होता है ना वो जाकर जो डबल बॉन्ड होता है फैटी एसिड्स के चेन के अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ जाकर हाइड्रोजन क्या करता है, डबल बॉन्ड को रिमूव कर देता है। और डबल बॉन्ड को रिमूव करने के बाद फिर क्या करता है कि वो अपना जो है उस जगह पे खुद ऐड हो जाता है। जब वो डबल बॉन्ड को रिमूव करके खुद ऐड हो जाता है तो जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, सेचुरेटेड में। अच्छा जब वो सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मीन्स दैट कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि ऑयल से वो घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मैं एक स्ट्रक्चर बना कर ड्रा करके आपको बताता हूँ किस तरीके से ये सब काम होता है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ यहीं पर। तो यहाँ पर जो होता है ना एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन नंबर 9 पर और 10 के इधर एक होता है डबल बॉन्ड, ये है कार्बन नंबर। ठीक है, इधर एक डबल बॉन्ड होता है। अब इधर जाकर क्या करता है कि हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन यहाँ पर इस पोर्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो फिर किस तरीके से चेंजिंग आ जाती है, चेंजिंग इस तरीके से आ जाती है कि सपोज करें हाइड्रोजन ये इधर से डबल बॉन्ड जो था ये रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन अपना ही जगह बना लेता है। ठीक है, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिनोलिक एसिड का है स्ट्रक्चर। तो ये इस तरीके से जब ये हाइड्रोजन जाकर ऐड हो जाता है तो इस डबल बॉन्ड को क्या करता है, रिमूव कर देता है। यहाँ पर जाकर हाइड्रोजन खुद ऐड हो जाता है। और जब डबल बॉन्ड रिमूव हो गया तो फिर क्या होगा कि जब डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में। और जब ये सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑयल से ये घी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसकी लास्ट और आखिरी एक केमिकल रिएक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो को एंड करेंगे। तो लास्ट जो एक और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग जो रिएक्शन है वो ये है हैलोजिनेशन। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम यही तरीके कार होता है। ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है ना कि ये फैटी एसिड्स की चेन आपस में कंबाइन होते हैं या फ्री फॉर्म के अंदर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फ्लोरीन, आइदर आयोडीन या ब्रोमीन या फिर वो कौन सा होता है क्लोरीन,
ये जाकर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाते हैं। अच्छा, ये जो जाके डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाते हैं, ये किस मकसद के लिए करते हैं? ये इसको इसलिए किया, इस मकसद के लिए किया जाता है कि जो डिग्री होती है सेचुरेशन की, उसकी डिग्री की इंडेक्स को मालूम करने के लिए, जांचने के लिए ये हेलोजिनेशन का रिएक्शन होता है सारा का सारा ना। ये जो हेलोजिनेशन का रिएक्शन होता है इंडेक्स डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को फाइंड करने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए हेलोजिनेशन का होता है। तो चलिए फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स को डिटेल में, लाइपोप्रोटीन्स को। और काइंडली ये वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मज़ीद इस तरीके की बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।